ट्रेनिंग कॉलेज मैदान में दूर दूर के गांव देहात से आई हमारी माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, किसानों, बाजार के सम्मानित नागरिकों और पत्रकार बंधुओं तथा मंच में बैठे हमारे पार्टी के नेतागण और आप तमाम लोगों का जिन्होंने गाड़ी घोड़े के अभाव के बावजूद इस ठंडे के मौसम के बाद भी भाकपा माले के साथ अपने रिश्तों को जाहिर करने के लिए इतनी दूरी तय कर आए, हम आप तमाम लोगों का अभिवादन करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जब मौत चंद कदमों के फासले पर खड़ी हो निर्विकार भाव से, तब हिमालय की तरह अटल जिंदगी को जश्न की तरह जीने का मतलब महेंद्र सिंह होता है। 16 जनवरी 2005 को दुर्गी धवैया गांव में जनसभा को संबोधित करने के बाद कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कॉमरेड महेंद्र सिंह हमलावरों की गोलियों से छलनी होकर शहीद हो गए। एक ऐसे दौर में जब सत्ता को स्थापित विपक्ष का पूरा वाकओवर मिल चुका हो, CPI-ML की क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतिनिधि के बतौर कॉमरेड महेंद्र सिंह झारखंड विधानसभा में अपने आप में मुकम्मल विपक्ष और आम जनता की समझौताहीन बेखौफ आवाज थे। कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या सत्ता की ओर से विपक्ष और प्रतिरोध की हत्या की कोशिश है। सत्ता की राजनीति सत्ता संरक्षित हत्याओं के दौर से आगे निकलकर सत्ता प्रायोजित हत्याओं की राजनीति बन चुकी है। कॉमरेड महेंद्र सिंह ने इस राजनीति को बेनकाब करते हुए हजारीबाग के प्रशांत सहाय की राज्य के SP द्वारा सुपारी देकर हत्या कराए जाने का खुलासा करते हुए बीते साल के आखिरी दिन झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अपना आखिरी सवाल दागा था। 16 दिन बाद सत्ता ने अपना पुराना तरीका दोहराते हुए कॉमरेड महेंद्र सिंह पर गोलियां दाग दी। कौन है महेंद्र सिंह? 22 फरवरी 1954 को गिरिडीह के खमरा गांव में जन्मा, महज 9वीं कक्षा तक पढ़ा। 1978 से भाकपा माले की राजनीति से जुड़ा। 1990 में IPF और 1995 और 2000 में CPI-ML विधायक के रूप में शासक वर्ग की लूट और ठगी का प्रतिरोध और जनता की कड़कती हुई बुलंद आवाज का नाम महेंद्र है। जनता के संघर्षों की विधानसभा के अंदर से लेकर सड़क तक अगुवाई का नाम महेंद्र है। जब समूची सत्ता खिलाफ खड़ी हो, अकेले सच कहने और सच के लिए लड़ने में जनता को गोलबंद करने की अपराजेय हौसले का नाम महेंद्र है। जीवन की ऊर्जा जनजीवन से प्राप्त कर उसे पुस्तकों, कला और संस्कृति से परिष्कृत कर उसे माले विचारधारा और राजनीति की धार देकर जन अधिकारों और हितों के लिए सत्ता के भ्रष्ट तंत्र पर कुठाराघात की प्रचंड ऊर्जा का नाम महेंद्र है। जनगोलबंदी के साथ जन प्रतिरोध, जनता की जरूरतों के सुलगते सवालों, जनता और जनतंत्र के धुर हिमायती प्रखर पहरेदार का नाम महेंद्र सिंह है। जीवन भर मांड भात चोखा खाने और मांड भात चोखा खाने वालों की लड़ाई लड़ने वाले का नाम महेंद्र सिंह है। क्षेत्र में विकास और जन चेतना की नित नई अनूठी प्रयोग धर्मिता का नाम महेंद्र है। हर घर के बेटे, हर घर के पिता, हर घर के भाई का नाम महेंद्र है। हर घर के चूल्हे और हांडी के साथ अटूट रिश्ते का नाम महेंद्र है। जनता की बड़ी से बड़ी लड़ाई को सीमित साधनों और असीमित हौसले के साथ लड़ने और जीतने के कौशल का नाम महेंद्र सिंह है। यह महिला प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय का प्रांगण है, जहां हमारा जन योद्धा चिर निद्रा में लेटा हुआ है। इस प्रांगण में चिर निद्रा में वह साहसी योद्धा जिससे सत्ता जब लोकतांत्रिक तौर तरीकों से चुनावी समर में नहीं जीत सकी, तो आखिरकार हार मानकर गोलियों के जरिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। इस जन योद्धा ने कहा था, सपनों को संजो कर रखना, यथार्थ के लिए
सपनों का होना बेहद जरूरी है। डूब चुकी आंखों और टूट चुकी सांसों के अंदर भी जिंदा हैं इस योद्धा के सपने। हजारों हजार नम आंखें, कसी हुई मुट्ठियों और धधकते दिलों में संकल्प बनकर हां जवाब देना है साथी। आंदोलन के हर दौर में सत्ता से टकराने और सत्ता से टकराने के लिए जनता को गोलबंद करने वालों की राह शहादतों से पटी होती है। आंदोलन के हर दौर में क्रांतिकारियों की हत्या करके क्रांति के काफिले को रोकने की कोशिशें होती रही हैं। परिवर्तन की लहरों को दबाने की कोशिशें होती रही हैं। लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है, क्रांति अपराजेय है, क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए कॉमरेड महेंद्र ने काल को चुनौती दी। काल तुझसे होड़ है मेरी, अपराजित तू, तुझसे अपराजित मैं वास करूं। इसलिए तेरे हृदय में समा रहा हूं सीधा तीर सा, जो रुका हुआ सा लगता हो कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे। मैं जो वह हरेक हूं जो तुझसे ओ काल परे है। इसलिए साथियों, जवाब देना है महेंद्र की जिंदगी को लाल सलाम, महेंद्र की शहादत को लाल सलाम। मार्क्स के परिपूर्ण मानव, मुकम्मल इंसान, गांधी के अंतिम आदमी को लाल सलाम। तुम्हारे ही शब्दों में आज जब नहीं हो तुम, जिंदगी की हर खुशी में और हर मातम में हिस्सेदार बनकर जिंदा है, जिंदा रहेगी कामरेड तुम्हारी गूंज अनुगूंज बनकर। आइए देखते हैं इसी प्रांगण में 11 जनवरी 2005 को एक बेहतर और इंसाफ पसंद विकसित झारखंड के सपने को जमीन पर उतार लाने के लिए इस साहसी योद्धा ने चुनावी संघर्ष का बिगुल फूंका था। मित्रों, वोट तो 3 तारीख को होना है। मत आपका बिल्कुल है, जैसे जमीन आपकी है, मकान आपका है, बैल आपके हैं, बकरी आपकी है, तो आप तय करते हैं ना किसको देंगे किसको नहीं देंगे। मैं बिल्कुल ऐसे ही बात आपसे कहना चाहता हूं, वोट भी आपकी दूसरे संपत्ति की तरह आपकी संपत्ति है। आपको तय करना है कि आप किसको देंगे, ये चीजें मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैं पिछले 28 वर्षों से बगोदर का शायद ही ऐसा कोई गांव देहात हो जहां के लोगों से हमारी मुलाकात न हुई हो या जहां के लोगों ने हमसे मुलाकात न की। हम लोगों ने देखा क्या कि जहां भी जाइए लोग अपने जिंदगी का सवाल, जिंदगी के दुख को लेकर पार्टियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। 2 सवाल उनकी जिंदगी में हल हो तो 3 नए सवाल पैदा हो जाते। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया। फिरका परस्ती के खिलाफ कैसी लड़ाई है आप अंदाज करिए। हम ये बात आपसे इसलिए भी कहना चाहते हैं कि यूपीए के मित्र कहते हैं कि एनडीए के राजपाट में लूट हुआ, अत्याचार हुआ। बेशक वो सही बात कहते हैं, लूट तो हुआ, सड़कें जरूर बनी, पुल जरूर बने, लेकिन जो इंजीनियर है उनसे पूछिए 2000 तक जो पुल बनता था 4 लाख 6 लाख रुपए में, वो पुल बनता है 30 लाख 40 लाख रुपए। जो सड़कें बनती थी 8-10 लाख रुपए में 1 किलोमीटर, वो सड़कें बनती हैं 25 लाख रुपए में। मैं बताऊं आपको, अटका से मुर्रो तक की सड़क है 5 किलोमीटर, उसकी लागत है 1 करोड़ 25 लाख। हम ये बात आपसे इसलिए कहना चाहते हैं, सड़कें और पुल तो बन रहे हैं लेकिन रोजगार के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। इन 4 सालों में पूरे झारखंड के अंदर 10 हजार नए लखपति पैदा हो गए, लेकिन मिट्टी काटने वालों को काम नसीब नहीं हुआ, हल चलाने वालों को काम नसीब नहीं हुआ। अब यूपीए के मित्र कह रहे हैं कि हम लोग इन हालातों को बदलेंगे। लोगों को हालात बदलने की जरूरत है, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप चाहे जो भी पार्टी को हुआ करते हो, लेकिन आप महसूस करते हैं कि जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, रोजी रोजगार के दरवाजे खुलने चाहिए, मान मर्यादा के साथ आदमी जी सके,
की अब जरूरत नहीं है। मजदूरों की मजदूरी है 69 रुपए और मास्टर लोगों को मिलेगा 30 रुपए। कैसा स्कूल, कैसी पढ़ाई होगी, आप अंदाज करिए। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि कोई एमएलए को हराने और जिताने से बड़ा सवाल यह है कि झारखंड के खजाने में जो हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपया आते हैं, ये 8 से 10 हजार करोड़ रुपया कौन रास्ते में खर्च हो, ये चुनाव इस बात का रास्ता तय करेगा। ये चुनाव इस बात का रास्ता तय करेगा कि ये जो विकास के पैसे हैं, नाग की तरह कुंडली मारकर इसमें नौकरशाह दलाल ठेकेदार बैठेगा या गांव शहर का वो आदमी जो विकास की राह देख रहा है, ये सवाल तय होगा इस चुनाव से। हम इसलिए आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि यूपीए की जो राह है वो एनडीए से कोई अलग राह नहीं है। आपको पता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं ग्लोबल टेंडर होता है, सड़क बन रही है आपके बगोदर में और कंपनी है मलेशिया की और पेटी कॉन्ट्रैक्टर है आंध्र प्रदेश। हम कह रहे हैं ये कौन जुग है? ये जुग है कि हमारी देश की जो सरकारें हैं, ये देश और दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़ी बड़ी पूंजी के हाथ में सारा साधन झोंक रही है। आपको विकास के इस रास्ते को, विकास की इस दिशा को, रुपया खर्च होने वाली इस राह की डगर बदलना है, इसका फैसला इस चुनाव में लेगा। हम ये बात आपसे इसलिए कहना चाहते हैं, हम लोग आपको ये नहीं कह रहे हैं कि माले के 5 लोग गिरिडीह जिले से जीत जाएंगे तो हम लोग कोई हुकूमत बना देंगे। ये कोई झूठा ख्वाब हम लोग आपको नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि अगर पिछले 4 सालों के शासन को गौर करिए तो एनडीए के शासन में जो भी अत्याचार हुए, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, शासन के नाम पर और पूंजी के नाम पर, ये अत्याचार की लाठी चाहे जिसकी भी पीठ पर पड़ी हो, झारखंड की असेंबली के अंदर और झारखंड की सड़कों के अंदर सबसे मजबूत आवाज और सबसे मजबूत लड़ाई भाकपा माले ने लड़ी, जिसके आप गवाह हैं। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो यूपीए की सरकार बनेगी तो ये सरकार अब तक की तमाम सरकारों के हिसाब से सबसे फालतू सरकार होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यूपीए में नहीं हूं। आपको ख्याल होगा 1996 में हर एक गांव के गलियों और दरवाजों में एक नारे थे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी। बड़ी लोगों को गुदगुदी थी कि भाई ये आदमी ब्याह शादी वाले नहीं है, इनको बाल बच्चा नहीं है, खजाना का पूरा मुंह गाँव में तो खोल। आपने देखा 6 सालों के शासन में खजाने का मुंह नहीं खुला, गोली बारूद का मुंह गुजरात के निवासियों के तरफ खुला और देश के कई कारखाने बेचे जाने लगे। जो होटल 100 करोड़ रुपए में संतूर होटल बिका, 4 महीने के बाद उसका मालिक उसको 500 करोड़ में बेच दिया। हम कह रहे हैं गुरु जी का पारी हो, इसमें कहीं तो राय नहीं। लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, भाई कांग्रेस तो वही पुरानी पापी है। अरे इसी कांग्रेस की वजह से 2 एमपी वाली जो भारतीय जनता पार्टी थी वह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके कुशासन के कारण, इसके अत्याचार के कारण, इसके जन विरोधी कार्रवाइयों के कारण कांग्रेस के उस चाल चलन में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी अगर झारखंड की असेंबली में और पार्लियामेंट में चले जाइए तो सबसे ज्यादा कड़ा आयरन और सबसे ज्यादा नील टिलोपाल की चमक कांग्रेसियों के ही कपड़े में आपको दिखाई पड़े। और ये अगर चमक है तो आप समझ लीजिए आपके चेहरे की चमक खींचने का कोई औजार है उसके पास। इसके
बदल सके। आप गौर करिए, सड़कों की जरूरत है, पुल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन आप जरा गौर करिए कि इन रुपयों के जरिए आमदनी का जरिया नहीं बढ़ता, इन रुपयों के जरिए रोजगार का जरिया नहीं बढ़ता। और अगर सरकारें पैसे को सिंचाई के मद में, पैसे को आप पूरे झारखंड में चले जाइए, 12 आना कार्ड जिसमें घास नहीं होगा भादों में, उसकी मालगुजारी देता है किसान, बदले में कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं कह रहा हूं, अगर ये सरकारी खजाने का रुपया हर एक गांव में फलदार और फर्नीचर के पेड़ सरकारी रुपये से लगाए जाए तो हर एक गांव 10 सालों के अंदर चमत्कार की जगह में बदल कर जा सकता है। खेतों में अगर सिंचाई का इंतजाम हो तो जो लड़के बम्बई दिल्ली तलाश में भागते हैं, पीठ में 1 क्विंटल का बोरा लिए घूमते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपसे कहना चाहते हैं कि विकास के इस रास्ते के ओर अगर हुकूमत पर आप लगाम लगाना चाहते हैं, शासन पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो किसान मजदूरों के गठबंधन का ये जो मोर्चा है, इस मोर्चे को आप ताकतवर बनाइए। हम आपको इसलिए ये बात कहना चाहते हैं कि झारखंड की असेंबली में यूपीए के लोग जाए, एनडीए के जाए, लेकिन चोर को चोर कहने की हिम्मत, बदमाश को बदमाश कहने की हिम्मत और शैतान के बाजू को थामने की ताकत माले के नुमाइंदों को छोड़कर दूसरों के पास नहीं। अब हम बात खत्म करने के पहले सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। मेरे मित्रों ने बहुत सारी बातें कही कि हम पर, हमारी पार्टी पर आरोप लगता है कि माले वाले खाली झगड़ा करते हैं, मीटिंग करते हैं, जुलूस करते हैं, घेराव करते हैं, विकास का कोई बात नहीं करते। भाई, आपको अपना मुंह है, आजादी है इस देश में, इससे भी ज्यादा बात आप कह सकते हैं कि हम लोग सड़क जहां बनल है उसको उठा के ले जाते हैं और गड्ढा कर देते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाहते हैं कि विकास के बारे में माले का नजरिया क्या है, माले के प्रतिनिधि का नजरिया क्या है। ये जो 4 लेनिंग सड़क आप देख रहे हैं जीटी रोड में, ये हावड़ा से लेकर दिल्ली तक बन रहा है और ये 16-1800 किलोमीटर है। हमारे जैसे जैसे 500 एमएलए होंगे इस सड़क पर, 1-2 नहीं 500। लेकिन बगोदर ही वो जगह है जहां दुकानदारों को हटाने के पहले, बस पड़ाव को हटाने के पहले चीजें बनाई जा रही है और दिल्ली से लेकर हावड़ा तक करी। ऐसा हुआ, अगर ये सरकार की मर्जी से होता, एनएचआई की मर्जी से होता, तब तो सब जगह ये होता। हम लोगों ने वीटो लगाया और ये वीटो लगाने की ताकत हमारे पास नहीं थी। हमने सतेंद्र सिंह डीसी पर दबाव डाला कि अगर पार्टी अपील करेगी जनता को तो बगोदर में 20,000 आदमी इकट्ठा होकर रोलर का चक्का बंद कर देंगे, ये हमको भरोसा। और इसी भरोसे पर हम लोगों ने विकास के इस तौर तरीके को बदला। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सचमुच में आप अगर चाहते हैं कि विकास पर जनता का कंट्रोल हो, शासन पर जनता का कंट्रोल हो और राज के खजाने का रुपया जनता के जरूरत के हिसाब से खर्च हो, तो भाकपा माले जैसी राजनीतिक ताकत जो गांवों में, पहाड़ों में, सड़कों में जनता की लड़ाई लड़ रही है, अगर आप ऐसे को ताकतवर बनाए तो चीज बदलेगी, चीज बदलने की दिशा में बढ़ेगी। हम सिर्फ एक बात आपको कह सकते हैं, आपके जिंदगी के सारे सवाल हम हल कर दे, इसका कोई वादा, इसका कोई गारंटी जैसा ठगी हम नहीं आपसे करना चाहते। लेकिन हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जब तक बगोदर की जनता के साथ हम लोग हैं, जूते की तरह पार्टी नहीं बदलेंगे और वोट भी नहीं बेचेंगे और कोई उपहार, घड़ी, अटैची जैसी चीज लेकर आपको शर्मिंदा होने का अवसर नहीं आने देंगे। हम आपकी जिंदगी की हर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लोग मारे जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन हम आपकी लड़ाइयों के साथ दगा फरेब नहीं कर सकते हैं। हम इस बात का भरोसा आपको दे सकते हैं। और एक बात मैं आपको कहूं कि जनता का राजनीतिक पार्टियों से रिश्ता होता है वोट लेने का और वोट देने का। लेकिन मैं आपको बताऊं, भाकपा वाले के साथ जो आपका रिश्ता है,
इलाके के रास्ते को बदलना चाहते हैं तो आप भाकपा माले जैसी राजनीतिक ताकत के साथ खड़े हो। अगर आप चाहते हैं तस्करी करने वालों का बोलबाला हो, बच्चे को उठाकर 4 लाख मांगने वालों का बोलबाला हो, तब और दूसरी दुकान है, आप उस दूसरी दुकान में जाइए, इसकी आपको आजादी है। हम लोग इस तरह की दुकान नहीं खोल सकते, हम लोग बुरे शरीफ जातों के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। हम आपको इस बात के भरोसे के साथ कि हम आपके साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा निभाएंगे और बगोदर के किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय लोगों की जो मांग, मर्यादा और बदलाव की लड़ाई है, इसको ऊंची मंजिल तक ले जाएंगे। इन्हीं उम्मीद और भरोसों के साथ आपको इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया, नमस्कार। निर्छल सपना पंख पसारे, निर्छल सपना पंख पसारे, दूर उड़ाए जाए रे। टूट ही खटिया रथ बन जाए, मन राजा हो जाए रे। टूट ही खटिया रथ बन जाए, मन राजा हो जाए रे। निर्छल सपना पंख पसारे, अपने खेत फसल हो अपनी, हल बैलों की जोड़ी अपनी। अपने खेत फसल हो अपनी, हल बैलों की जोड़ी अपनी। पकते चावल की खुशबू से घर सारा भर जाए रे। पकते चावल की खुशबू से घर सारा भर जाए रे, घर सारा भर जाए रे। निर्छल सपना पंख पसारे, मुक्त गगन में सूरज चमके, धरती पर खुशहाली लहके। मुक्त गगन में सूरज चमके, धरती पर खुशहाली लहके। मेहनत की काका परचम लहर लहर लहराए रे। मेहनत की काका परचम लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे। निर्छल सपना पंख पसारे, दूर उड़ाए जाए रे। टूट ही खटिया रथ बन जाए, मन राजा हो जाए रे। टूट ही खटिया रथ बन जाए, मन राजा हो जाए रे। टूट ही खटिया रथ बन जाए, मन राजा हो जाए रे।